जय श्री राम मित्रों। हम आज पुस्तक गुरुकुल के अध्याय रट्टा को समाप्त कर दिया है और अभी हम अध्याय 8 दंड को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं मित्रों। कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही प्रोफेसर समझ गए कि कक्षा में उधम मचा हुआ है। उनके अंदर आते ही सब लोग शांत हो गए। सब अपने आप को धीर गंभीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि किसी ने कुछ किया ही ना हो। प्रोफेसर कुछ नहीं बोले। सभी शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब सबके मन में ग्लानि के भाव आने शुरू हो गए। प्रोफेसर के चेहरे पर गुस्से से भाव नहीं थे और संभवतः यही बात शिष्यों को बहुत कष्टदायी लग रही थी। प्रोफेसर शांत भाव से अपने शिष्यों को देख रहे थे। गुरु शिष्यों के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और शिष्य गुरु के। सभी शिष्य अवाक थे। आखिर जब सन्नाटा असहनीय हो गया तो गौतम खड़ा होकर बोला, सर, हम सब क्षमा प्रार्थी हैं, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। शिखा, सर, आप हमें खूब डांटिए। प्रोफेसर शांत भाव से ही बोले, लेकिन क्यों? हर्ष, सर, क्योंकि हमने बहुत शोर मचा रखा था। हम झगड़ा भी कर रहे थे। आज तो आप हमारी पिटाई भी कर दीजिए। अब प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोले, अरे बस इतनी सी बात के लिए पिटाई? सिद्धि, सर, अगर हम छोटे बच्चे होते तब तो आप हमारी पिटाई करते ही। प्रोफेसर हंसते हुए बोले, तुम लोग कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो। भला शिष्यों को भी कहीं पीटने की ज़रूरत पड़ती है? तुम लोग छोटे भी होते तो भी पिटाई की ज़रूरत न पड़ती। इस बार राघव बोला, लेकिन सर, शिष्य गलती करते हैं तो उनकी पिटाई करनी ही पड़ती है। वो एक कहावत है ना अंग्रेजी में, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। प्रोफेसर थोड़ा सा गंभीर होते हुए बोले, आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ नहीं है। पहले के ज़माने में स्कूलों में पिटाई होना सामान्य सी बात है, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज छोटे बच्चे भी शारीरिक दंड स्वीकार नहीं करते। उनके कोमल मन पर पिटाई का बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। कोई नहीं बोला। प्रोफेसर आश्चर्य से बोले, अरे तुम लोगों के मन में कुछ संदेह अभी शेष है शायद। तुम लोग शिक्षक बनने जा रहे हो, तुम्हें दंड के प्रभाव को समझना ही होगा, और शारीरिक दंड का तो विशेष रूप से। अभी भी कोई बात नहीं बोला। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। प्रोफेसर हंसते हुए बोले, तो ठीक है, कल सुबह 8 बजे मिलते हैं और सत्य की खोज में निकलते हैं। प्रोफेसर का वाक्य हर्ष ने पूरा किया। इस बार सभी हंसे तो जरूर, लेकिन आज इस हंसी में तो बात नहीं थी। अगले दिन सभी लोग संकाय के सामने ठीक 8 बजे तक इकट्ठा हो गए। प्रोफेसर भी सही समय पर आ गए। वहाँ से फिर सभी लोग पास के एक गांव की ओर निकल पड़े। गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पहुँचे। वहाँ के प्रधानाध्यापक से बच्चों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड और उसके प्रभाव के विषय में बातचीत की गई। प्रधान अध्यापक महोदय ने शारीरिक दंड की बहुत भर्त्सना की। थोड़ी देर विद्यालय में रुककर प्रोफेसर और सभी शिष्य विद्यालय से बाहर आ गए। शिखा ने शंका व्यक्त की, सर, अध्यापक महोदय ने वैसे तो शारीरिक दंड को बहुत बुरा बताया, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उन्होंने हमें बाहरी व्यक्ति समझकर ऐसा इसलिए बोला हो कि हमारी दृष्टि में वो अपने आप को महान दिखाने की कोशिश कर रहे हो। गौतम ने भी समर्थन किया, हाँ सर, शिखा की बात में तो दम है। तो मित्रों, आगे का पाठ हम कल करेंगे। जय श्री राम।